हाँ जी। तो देखिए, प्रश्न को समझते हैं, टॉपिक समझते हैं। क्या है ये? गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में दो तरह से पूछता है। एक आ जाता है कूलाम का नियम लिखिए, तब भी इसी को लिखाते हैं जब ध्यान नहीं आता है। और दूसरा है गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की क्या करना है? व्युत्पत्ति करना है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, तो प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। यदि उसमें कहीं भी गॉस शब्द आ जाए, माने यही वाला प्रश्न करना है। ठीक है, दोनों का आंसर अलग अलग है। इसका भी तरीका क्या है? यही है। सबसे पहले क्या बनाओगे? चित्र। फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर गॉस का प्रमेय, और इसके बाद समीकरण 1 2 की तुलना, फिर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, और इस तरह से फिर लास्ट में हम बल निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप होता है। चलो इस स्टेप को फॉलो करके देखते हैं, तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और मैं बोला कि गॉस प्रमेय से कितने प्रश्न मैं बता रहा हूं? 5। सब में सेम स्टेप है, सूत्र भर थोड़ा बहुत अलग अलग हो जाता है, तरीका वही है ना। चलिए, सबसे पहले हम चित्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? एक आप सेंटर चुन लेना, फिर एक क्या बना लेना, इसमें गोला बना लेना। जहाँ सेंटर है वहाँ O, और वहाँ क्या लिखोगे? +Q। गोले की त्रिज्या को क्या लिखोगे? R। एक छोटा प्रश्न लोगे, उसके बिंदु ले लोगे, क्या हो गया? P उसके सतह पर, और ये ds इसका अल्पपृष्ठ हो गया, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और कुछ तो करना नहीं यार, सिंपल सा है। भाषा देखो, माना O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। पहली लाइन क्लियर हो गई क्या? माना O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। इसके चारों ओर गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसके अल्प पृष्ठ ds में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, त्रिज्यीय बाहर की ओर है, त्रिज्या की दिशा में, तो त्रिज्यीय बाहर की ओर। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे जहां पर मैं हाथ रखूंगा, हाँ, माना O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। इसके चारों ओर गोलीय गासीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है। फिर हाँ, इसमें अल्प पृष्ठ ds है, जिसमें एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर, क्या बोलोगे? त्रिज्यीय बाहर की ओर। इतना तो लिखना है। ठीक है, अब यही फॉलो करते हैं यार। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर आप लाइन लिख देना, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सूत्र बोलो तो d फाई E बराबर क्या है? ADS, और क्या हो गया? कॉस थीटा का मान रखना होता है उस सूत्र में। तो चित्र से अंदाजा लगाओ थीटा का मान क्या होगा? ds और E को देख लेना है। यहाँ दो तीर लगे हैं, दोनों की दिशा एक जैसे है, तो कोण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ cos 0 डिग्री। अब बताओ इसके आगे क्या हो जाएगा? इसका काम खत्म हो गया ना। हाँ, अगला स्टेप क्या कहता है? इधर देख लो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इसमें क्या करना होता है? समाकलन। तो चलो इसमें समाकलन कर देते हैं। यहाँ लिख दोगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो जब आप समाकलन करोगे d फाई ई का, तो क्या होगा? फाई ई। ये कर लिए फाई ई बराबर ई को बाहर कर देता हूं, और समाकलन क्या हो गया? ds। ठीक है, ये भी तो जो पृष्ठ है वो गोले ना है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिख दोगे 4πr²। यहाँ कारण बता दोगे कि समाकलन ds बराबर 4πr² बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ हिंदी से लिखना पड़ेगा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे यहाँ? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। मेरे जैसे तीर मत लगा देना।
ठीक है, हिंदी लिखना है जहाँ जहाँ तीर लगा है। अब ये समीकरण क्या हो गया पहले। अब इस फिर से देख लेते हैं यार, अब क्या कहता है, ये क्या लगाना है, गॉस प्रमेय। सेम पैटर्न चल रहा ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा समीकरण कहला गया, 2। फिर यहाँ पर क्या करोगे, हाँ तो यहाँ देखो रेसिपी कहती है कि समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देते हैं और इसमें ई का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, तुलना करेंगे तो क्या लिखूं बताओ। पहले समीकरण 1 का भाग लिखेंगे, क्या लिखा है, ए गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें ई निकालना है बाकी का पक्षांतर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जमा के लिख दिया हूँ इस बार इकट्ठा। देखो 4 पाई जाएगा एप्सिलॉन नॉट के पास, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये क्यू है तो थोड़ा अलग करके क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही चीज़ आ जाएगा। तो एक फॉर्मेट में लिख देना है। अब ये मेरे पास तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हम कूलाम का नियम कर रहे हैं। कूलाम का नियम बल का नियम है, विद्युत क्षेत्र का नहीं है। हमको क्या निकालना है, बल। तो अब काम करते हैं कि मान लो इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, ये लिखा ना, यदि पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल। ठीक है, तो एक स्टेप आपको यहाँ पर और बढ़ा देना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यदि पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित है या रखा है तो उस पर लगने वाला बल। ठीक है, तो बल लिखने के बाद उसका सूत्र लिखेंगे। जो बल का सूत्र होता है F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई। इसका कारण क्या है, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़े थे E बराबर F बटे क्यू नॉट पढ़े थे, है ना। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर किसी बिंदु पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सूत्र से ही परिभाषा बनती है। तो यदि मैं F का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए यार, अगले स्टेप में क्यू नॉट ई लिख दूं और गुणा लगा देता हूं। ये जो ई का मान है वहां पर रख दें, है ना, ये वाला मान यहाँ ई लिखा ना है, तो ई की जगह ई का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस स्टेप में क्या कर दिया हूँ पता लगाओ तो, हाँ ये गुणे में है तो उठा के वहाँ रख दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहीं उसी फार्मूले में ही है। तो देखो ये आवेश आ गया ना, तो बल तो यही कहता कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहाँ पर सूत्र में आया था Q1 और Q2, तो मैं बोला था कि कंडीशन के हिसाब से वो मान बदल सकते हैं। यहाँ Q1 का मान क्या हो गया Q, और Q2 का मान क्या हो गया Q नॉट। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर लिए। किसके प्रयोग से किए हैं यार, गॉस के प्रयोग से। तो इस तरह से प्रश्न भी आता है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो आज यहाँ पर जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, कल से हम इससे जो आंकिक प्रश्न है इम्पॉर्टेंट वाले वो प्रश्न को देखेंगे, और जिनको नोट्स, क्वेश्चन बैंक और ये चाहिए ऑनलाइन, वो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।